सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, प्राध्यापक शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में पदस्थ हूँ। बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत एक दिन एकांकी की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर करेंगे। बच्चों, हम नाटक के बारे में तो जानते हैं और एकांकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका परिचय मैं पहले देना चाहूँगी। आधुनिक युग में आपाधापी दौड़ भाग में व्यक्ति को नाटक देखने का अवकाश कम मिलने लगा। फलतः एक अंक वाले एकांकी का सृजन किया जाने लगा, जिससे दर्शक या पाठक वर्ग आज की परिस्थितियों से अवगत हो सके और अपने बौद्धिक क्षुधा की तृप्ति कर सकें। बच्चों, पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आजमगढ़ ज़िले के बस्ती गांव में 1903 में पैदा हुए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी से 1928 में बीए पास किया उन्होंने। उनका साहित्य जगत में प्रवेश अंतर्जगत नामक काव्य रचना से हुआ, किंतु शीघ्र ही वे नाटक लिखने में प्रवृत्त हो गए। मिश्र जी ने लगभग 1.5 दर्जन नाटक लिखे। उनका पहला नाटक अशोक है। इनके प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा आदि। आपकी नाटकीय प्रतिभा का उदय अशोक नाटक से हुआ। आपका दृष्टिकोण यथार्थवादी है, परंतु प्रगतिशीलता के स्तर पर नहीं। इनका यथार्थ भारतीय संस्कृति के मापदंड के आसपास का लगता है। मुक्ति का रहस्य नामक नाटक में मिश्र जी अपने दृष्टिकोण और विचारधारा के विषय में कहते हैं, जो यथार्थ नहीं है वह आदर्श नहीं हो सकता। जीवन की पाठशाला में बैठकर साहित्यकार अपनी कला सीखता है, अतः जीवन के अनुभव से परे उसे कहीं कुछ भी नहीं ढूंढना चाहिए। प्रलय के पंख और अशोक वन मिश्र जी के 2 एकांकी संग्रह हैं। इनके एकांकी नारी समस्या प्रधान एकांकी हैं। इनके एकांकी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष पर केंद्रित हैं। इनके एकांकियों में मौलिक विचारधारा की प्रमुखता देखी जाती है। प्रस्तुत एकांकी एक दिन सामाजिक एकांकी है, जिसमें एकांकीकार ने भारतीय सामाजिक परंपराओं को प्रतिष्ठित करते हुए पाश्चात्य परंपरा का खंडन किया है। इस एकांकी में प्रमुख रूप से विवाह संबंध का वर्णन है, जिसमें वर एवं कन्या के चयन संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत है। एक दिन एकांकी में आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व चित्रित किया गया है। एक ओर परंपरावादी पिता है तो दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा से प्रेरित पुत्र। पिता का विश्वास भारतीय सामाजिक परंपराओं में है और पुत्र पश्चिमी विचारों से अनुप्राणित है। विवाह से पूर्व वर द्वारा कन्या को देखे जाने के आग्रह पर ही एकांकी का संघर्ष आधारित है। अंत में कन्या ही पिता पुत्र को द्वंद्व से उबारती है। एकांकी में भारतीय आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। वधू चयन के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर एकांकीकार ने प्रभावी प्रकाश डाला है। अब बच्चों, हम एकांकी के प्रमुख तत्वों कथावस्तु, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, अभिनेता, भाषा शैली एवं उद्देश्य के आधार पर हम समीक्षा करेंगे। पहले कथावस्तु को देखते हैं। राजनाथ एक 55 वर्षीय वृद्ध पुरुष है। वे कर्मठ हैं। एकांकी का प्रारंभ राजनाथ के चक्रने मी क्रमेण कथन से होता है। वे कहते हैं, चक्र की इस गति को मैंने रोकना चाहा। बड़े रहने के मोह में मैंने पूर्वजों की मर्यादा मिटा दी। इस कथन से परिवार की माली हालत का ज्ञान होता है। राजनाथ परिवार के मुखिया हैं। उनका पुत्र मोहन एवं पुत्री शीला 2 बच्चे हैं। राजनाथ सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति है एवं
बच्चे आधुनिक पीढ़ी के हैं। राजनाथ एक संस्कारवान व्यक्ति है। उसका पुत्र मोहन भाग्य के बजाय परिस्थिति पर ज़्यादा विश्वास रखता है। शीला विवाह के योग्य है। मोहन नैनीताल में पढ़ाई करता है। वह अपने मित्र निरंजन को अपनी बहन से मिलवाने नैनीताल से गांव आता है। परंपरावादी पिता राजनाथ को मोहन का यह व्यवहार पसंद नहीं आता। वे कहते हैं, गोली मार दो तुम मुझे, उस सुख से बड़ा सुख मिलेगा मुझे। इसमें वंश की मर्यादा तुम्हारे लिए झूठी हो गई, जिसे बचाने के में सब कुछ चला गया। बाप दादों का घर भी चला गया, जिस घर में पैदा हुआ, खेला कूदा, बड़ा हुआ, जिसमें तुम्हारी माँ आई, तुम भी जिनमें जन्मे थे, उसके नीलामी डुग्गी से भी प्राण उतना नहीं बींधा था जितना आज बींधा है। मोहन उत्तर में कहता है, यह सब कहीं यह हो रहा है। बड़े से बड़े घरों में बिना कन्या देखे अब विवाह नहीं होता। मोहन आगे कहता है, मुझे मालूम था आप लड़की दिखाने को तैयार न होंगे। निरंजन पैसे वाला है, शीला वहाँ जाकर राज करेगी। निरंजन के बारे में जानकर राजनाथ को अतीत की बातें याद आ जाती हैं। रघुनंदन चौधरी जो मेरे पिताजी के मुंशी थे, एक बार अंग्रेज कलेक्टर हमारे गांव में आए। चौधरी जी के हाथ में खाता बही एवं कलेक्टर के इंतज़ाम का काम था। कलेक्टर चौधरी जी को मेरे पिताजी से मांगा था। वही रघुनंदन चौधरी के बेटे हैं निरंजन के पिताजी, वकील साहब। राजनाथ की बात सुनकर मोहन कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। निरंजन चला जाएगा, मेरी बहन उसी घर में जाएगी जिसका इतिहास संस्कार हमारे घर से मेल खाते हों। राजनाथ दुखी हो जाते हैं। शीला उन्हें वचन देती है कि विश्वास और आदर जहाँ मिल जाएगा वहाँ वह शादी करेगी। निरंजन प्रवेश करते हुए मोहन से कहता है, मेरे जाने का समय हो गया। शीला उसे रोक लेती है और कहती है, आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे, यह उचित समय है। निरंजन कहता है, आप मेरी परछाई को देखकर भागती रही हैं। शीला प्रत्युत्तर देती है, कोई भी लड़की पिता के घर में आप जैसे को देखकर अवश्य भागेगी, वरना घोर संकट की स्थिति निर्मित होगी। इस प्रकार शीला और निरंजन में परंपरा और आधुनिकता को लेकर चर्चा होती है। निरंजन शीला के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर कहता है, यह रिश्ता मैं पक्का समझूं। शीला भी हामी भर देती है। शीला कहती है, कन्या के प्रार्थी यहाँ बराबर पुरुष होते रहे हैं, तुम्हें भी वही करना पड़ा। इस नई युग में, इस नई सभ्यता में भी तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का। निरंजन उत्तर देता है, और वही दान मेरा सबसे बड़ा धन होगा। शीला, मैं भूला था, अब मुझे नींद आएगी। अंत में निरंजन कहता है, संभवतः हम लोगों का पूर्व जन्म का संयोग था। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु अत्यंत भावपूर्ण, संक्षिप्त व सफल सार्थक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पात्र योजना की दृष्टि से एकांकी सर्वथा अनुकूल है। इसमें राजनाथ, मोहन, शीला और निरंजन 4 पात्र हैं। राजनाथ का व्यक्तित्व आकर्षक है। एकांकी के प्रारंभ में ही पाठक या दर्शक का साक्षात्कार राजनाथ से होता है। वह ऊंचा पूरा व्यक्ति है, उसके ललाट पर रेखाएं उभरी हुई हैं। राजनाथ परंपरावादी व्यक्ति है। वे भारतीय सामाजिक परंपराओं के अनुगामी हैं। वंश की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। राजनाथ मर्यादावादी है। उनकी दृष्टि में कन्या को वर का चयन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मर्यादा होनी चाहिए। राजनाथ की दृष्टि में पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी है, जो व्यक्ति को बेचैन और अशांत बना देने वाली है। राजनाथ स्वाभिमानी प्रकृति के हैं। वे स्वाभिमान बेचकर कोई भी संबंध स्थापित करना नहीं चाहते। उनकी दृष्टि में
विवाह के पहले जो लड़का लड़की को स्वयं देखना चाहता है वह असभ्य है। एकांकीकार ने राजनाथ के चरित्र को बड़ी निष्ठा के साथ चित्रित करने का कौशल दिखाया है। शीला राजनाथ की पुत्री दूसरी प्रमुख पात्र है, जो रामचरितमानस महाभारत की कथाओं को पढ़ने वाली, संयमित जीवन जीने वाली, अपने स्वाभिमान, मान सम्मान, मर्यादा को समझने वाली नवयुवती है। साथ ही शीला पढ़ी लिखी होने के कारण अपने पिता की कठिनाइयों को भली भांति समझने वाली भी है। वह व्यर्थ के बनाव श्रृंगार में रुचि नहीं रखती। उसके चरित्र में शालीनता और मर्यादा की सीमा रेखा भी है। निरंजन उससे बात करने के लिए 2 बार बुलाता है, पर वह मर्यादा की सीमा रेखा को तोड़ना नहीं चाहती। वह निर्भीक होते हुए भी असंयमित नहीं है। शीला अंत में अपने पिता से वार्तालाप करते हुए अपने स्पष्टवादिता होने का भी प्रमाण देती है। इस प्रकार शीला के चरित्र में चरित्रवान नवयुवती के सभी गुण विद्यमान हैं। शीला आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मोहन व निरंजन आधुनिक युवा वर्ग की विशेषताओं को लिए हुए हैं। इस तरह से चरित्र चित्रण में या पात्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई गई है। तीसरा प्रमुख पॉइंट है संवाद योजना। संवाद सौष्ठव की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी अत्यंत सफल है। इसके संवाद में संक्षिप्तता, सजीवता, पात्रानुकूलता के गुण विद्यमान हैं। संवाद योजना की सजीवता का यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। शीला कहती है, आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे और यह अवसर ठीक है। निरंजन कहता है, आप मेरी छाया से भागती रही हैं। संक्षिप्तता का एक उदाहरण और यहाँ पर देते हैं। निरंजन कहता है, तो तुम अभी भी आघात करती चलोगी। शीला कहती है, जब तक हम दोनों 2 व्यक्ति हैं। निरंजन कहता है, 2 व्यक्ति तो हम बराबर रहेंगे। इस पर शीला कहती है, यह नया मत है। पुराने में 2 व्यक्तियों के भेद का मिट जाना ही प्रणय है। इस तरह से संवाद योजना में भी यहाँ पर मिश्र जी सफल प्रस्तुतिकरण देते हैं। अब चौथे पॉइंट पर विचार करते हैं। देशकाल। राजनाथ के विचारों में सामंतकालीन वातावरण सृजित होता है, जबकि मोहन, निरंजन आदि के विचारों से वर्तमान परिवेश का यथार्थ चित्रण संभव हुआ है। शीला के विचार अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का काम करती है। इस प्रकार देशकाल के दृष्टि से एक दिन सफल एकांकी है। अब हम 6वें पॉइंट पर विचार करते हैं, रंगमंच या अभिनेयता। एकांकी में रंगमंच या अभिनेयता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बच्चों। अभिनेता नाटकीय कला का सर्वोत्तम आधार है। अभिनय की सफलता में ही एकांकी की सफलता निर्भर करती है। प्रस्तुत एकांकी एक दिन इस दृष्टि से सफल है, इसमें नाटकीय संवाद, भावभंगिमा, वस्तु निर्देश, साज सज्जा आदि का विवरण प्रस्तुत है। पात्रों के क्रियाकलाप परिस्थितियों के अनुकूल और सर्वथा स्वाभाविक है। यह सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी है। अभिनय करने में रंगमंच में कोई कठिनाई नहीं होती। अब हम 7वें पॉइंट पर विचार करते हैं, भाषा शैली। प्रस्तुत एकांकी की भाषा अत्यंत सहज, सरल, बोधगम्य और प्रभावोत्पादक है। कहीं कहीं पर व्यंग्यात्मक पुट भी मिलता है। लाक्षणिकता की भी योजना एकांकी में दृष्टिगत होती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी। निरंजन का कथन यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, मैं इतना नीच हूँ, क्या कह रही हैं आप यह? मेरे भीतर भी हृदय है, उसमें प्रेम और कर्तव्य दोनों हैं। इस तरह से
भाषा शैली की दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी है। अब हम अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। उद्देश्य। हर एकांकी का कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकांकीकार किस एकांकी का सृजन करता है। एक दिन एकांकी अत्याधुनिक सामाजिक विसंगतियों को मर्मस्पर्शी रूप में चित्रण करने में सफल है। प्रस्तुत एकांकी में विवाह संबंध एवं वर कन्या चयन, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थितियों आदि समस्याओं को दिखाकर प्राचीन एवं आधुनिक दृष्टिकोणों एवं मान्यताओं में तालमेल बिठाकर समस्या का समाधान प्रस्तुत करना इस एकांकी के एकांकीकार का प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद बच्चों।